नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद नगरपालिका निगम भिलाई एक्शन मोड में नजर आया है। नगरपालिका निगम ने सुपेला संडे मार्केट पर एक बार फिर से सख्ती करते हुए दुकानों के आगे बने अतिरिक्त निर्माण पर अपना बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भिलाई में अतिक्रमण पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया, लेकिन भिलाई नगर निगम की कार्रवाई पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि शहर शहर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। अतिक्रमण के चलते राहगीरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण इस परेशानी से निजात मिलना जरूरी है। इसी कड़ी में भिलाई नगर निगम ने संडे मार्केट में सख्ती करते हुए दुकानों के आगे बने अतिरिक्त निर्माण पर अपना बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त निर्माण को ध्वस्त किया तो स्थानीय दुकानदार प्रशासन पर भड़क गए। लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर आरोप लगाते हुए इसे भेदभाव भरी कार्रवाई करार दिया। दरअसल स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रहा है और गरीब जनता को परेशान कर रहा है। पूरे मामले को लेकर व्यापारियों में इस बात पर काफी आक्रोश था कि एक ही रोड में सिर्फ संडे मार्केट में ही तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाती है, जबकि सुपेला मार्केट के अंदर आने वाले रोड पर स्थित दुकानों के अतिरिक्त निर्माण पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। व्यापारियों ने प्रशासन से सवाल किया है कि आखिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इन सभी बातों का जवाब जब मीडिया ने निगम अमले के साथ मौजूद नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी से जानना चाहा, तो वो जनाब उल्टा मीडिया वालों के सवालों से ही भड़क गए और कार्रवाई होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। मैं पूरी तरीके से जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं उनके ऊपर रोष व्यक्त करता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि आज के दिन में अपने मोबाइल को बंद कर दिए हैं और जनता के ऊपर में जो कहर ढहा जा रहा है, आज बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस बुलडोजर को रोकने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि सामने खड़ा नहीं हुआ है। मैं उसका विरोध करता हूँ और ये कार्रवाई लगातार मैं देखता हूँ कि सिर्फ संडे बाजार में ही होती है, सिर्फ संडे मार्केट में होती है, जबकि भिलाई की सुंदरता जो है ये संडे मार्केट से है, इस सुपेला बाजार से है। लेकिन लोग गरीबों के लिए ये मसीहा की तरह ये बाजार है, इस बाजार को तोड़ने का काम किया जा रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा। ये कार्रवाई नेहरू नगर के लोगों पे नहीं होती है, जो आवासीय क्षेत्र में नेहरू नगर चौक से लेकर के केपीएस तक के आवासीय क्षेत्र है, उस आवासीय क्षेत्र में व्यवसाय लोग कर रहे हैं। ये कार्रवाई पावर हाउस के मार्केट में नहीं होती है। इस पावर हाउस के मार्केट में इतने करोड़पति लोग अरबोपति लोग हैं, इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं होती है, जबकि रोज जाम रहता है। ये रोड इतनी चौड़ी होने के बाद भी आज यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं से, यहाँ के अधिकारियों से पूछना चाह रहा हूँ कि ये दोषपूर्ण कार्रवाई सिर्फ हम लोगों के ऊपर क्यों की जा रही है। इसलिए मैं आज इस पे रोष व्यक्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर कार्रवाई करनी है तो पूरे शहर में करें, अन्यथा हमेशा धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को तरपाने का काम ना करें। मैं अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन, एक उग्र आंदोलन खड़ा करूंगा भिलाई नगर क्षेत्र में। ये लगातार पिछले कई महीनों में भी ये हुआ है। जो सड़क पे जो लोग व्यवसाय करते हैं, ये आपने देखा नया अंडरब्रिज बना है, वहाँ भी ट्रैफिक को लेकर समस्या थी, तो वहाँ भी जो फुटपाथ पे थे उनको भी नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद समझाइश भी दी थी, जिन्होंने स्वयं हटा लिया कोई बात ही नहीं, जिन्होंने नहीं हटाया उन पर कार्रवाई हो रही है। सड़क पे हमसे सबसे अपील है कि सड़क पे अपना व्यवसाय ना करें, आवागमन को फ्री, यही इनके लिए समझाइश है और यही इनके कार्रवाई। सर आवागमन की बात कर रहे हैं तो लगातार इसी तरफ कार्रवाई होती है, नहीं तो बाजार तरफ क्यों नहीं कार्रवाई होती, जबकि वहाँ पर भी नहीं, वहाँ पर भी नाली आप विजुअल पहले ले लीजिए, सुनिए सर, आप सुनिए पहले विजुअल ले लीजिए यहाँ से, जहाँ से कार्रवाई होती है। सर तो हम लोग ले लिए विजुअल, क्या कारण है कि वहाँ पे कार्रवाई, तो भी नाली मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे हुई है, वहाँ पे कार्रवाई हुई है, आज तक कार्रवाई होती है अभी सर। अरे आप विजुअल लेके आओ ना, आप इस साइड में है सर, तो विजुअल है, बोले हम लोग आपको कहाँ के आसपास कोई भी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है बाहर तक रोड। हाँ, तो उस पर कार्रवाई हुई, उसमें भी पिछले बार भी ये बात हुई थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई।
आप मेरे से बाइट ले रहे हो कि मेरे को प्रश्न पूछ रहे हो? प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सवाल जवाब कर रहे हैं। कार्रवाई चल रही है अभी, खत्म तो नहीं हुई है ना। पिछले बार आज यही बोला गया था। नहीं ऐसा नहीं बोला गया था, वो यही बोला गया था सर कि अभी होगी, अभी दिन भर किसी भी चलेगी। कार्रवाई बस नहीं मेरा इतना ही कहना है, कार्रवाई लगातार हो। क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है? नहीं। ये एक धर्म से लगातार सभी टारगेट कर रही है। किसी को टारगेट नहीं है, नहीं तो ये जिस तरीके से दिखाई दे रहा है वो तो किसी को टारगेट नहीं है भैया। भिलाई में अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वाकई वो जांच का विषय है। अतिरिक्त निर्माण को ढहाने के नाम पर अगर प्रशासन ने किसी तरह की कोई आनाकानी की है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल तो मामले पर निगम अधिकारी किसी भी तरह के सवालों का जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों में आक्रोश है। देखना होगा कि पूरे मामले में आगे किन किन नए पहलुओं का खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बेमेतरा के सुमित बाजार में एक महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। अब इस मामले को लेकर साहू समाज के लोगों ने भी वार्ड पार्षद नीतू कोठारी पर भी कार्रवाई की मांग की है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर कैसे सुमित बाजार में महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार मामले में अब वार्ड पार्षद भी समाज के निशाने पर आ गए हैं। देखिए आप। बेमेतरा के सुमित बाजार के प्रबंधक रवि अग्रवाल पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने बाजार में काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की, जिसके बाद पीड़िता सिटी कोतवाली पहुंची और प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आज साहू समाज के लोगों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर जिला मुख्यालय के वार्ड पार्षद नीतू कोठारी के खिलाफ लिखित शिकायत कर एफआईआर की मांग की है। समाज के लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। समाज के लोगों का कहना है कि समाज की युवती के साथ दुर्व्यवहार मामले में पार्षद नीतू कोठारी ने भ्रामक खबरें फैलाकर समाज और समाज की युवती को बदनाम करने का काम किया, जिसके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जो सुमित बाजार में हमारी समाज की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उस पर नीतू कोठारी जी द्वारा शुरू से ही दबाव बनाया गया कि एफआईआर मत करो। अभी फिर अफवाह फैलाया जा रहा है कि लड़की समझौता के लिए इधर उधर घूम रही। इसके लिए हम प्रशासन से ही उसके खिलाफ एफआईआर कराने आए थे कि उस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हमारे समाज और लड़की को जो शुरू से एफआईआर न करवाने के लिए दबाव डाल रहे थे, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए नीतू कोठारी को। उसके लिए पूरी समाज आकर यहाँ पर उसके लिए आवेदन दिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? जैसे उस पर कार्रवाई नहीं होगा तो उग्र आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन खुद ले, क्योंकि उसके द्वारा जो शादी नहीं होगा और ऐसे कई प्रकार के दबाव बनाए, जिसके कारण हमारी समाज की बच्ची भी अभी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। कुछ अनहोनी होगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नीतू कोठारी के ऊपर। आज साहू समाज के लोग पार्षद नीतू कोठारी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने के लिए थाने उपस्थित हुए हैं। तो उन्हें आवेदन लिखने को कहा गया है। आवेदन में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अधिक कार्रवाई की जाएगी। कैसी बात आ रही है सर? साहू समाज का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व सुमित बाजार की घटना में एफआईआर हुआ था, जिसमें वह प्रकरण को प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी। तो आवेदन के उपरांत अधिक कार्रवाई की जाएगी। हम लोग पूजा साहू के जो कांड हुआ था, अभी मैनेजर सुमित बाजार वाले अभद्र व्यवहार किए थे, उन्हीं के मामले में यहाँ पर आए थे। नीतू कोठारी है जो पार्षद है यहाँ की, वो पूजा साहू को प्रेशराइज कर रही है कि वो किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही न करे। और पहले तो वो समझौता के लिए प्रेशराइज किया, जब नहीं माने तो पूरे शहर में वो ढिंढोरा पीट रही है कि इन लोग पैसा लेकर आपसी समझौता कर लिए हैं। इन लोग तो ऐसे इसके समाज के लोग बहुत पैसा खाने वाले रहते हैं करके, मतलब वो लड़की को लेकर पूरे समाज को बदनाम करेंगे। क्या चाहते हो आप? हम लोग सीधा न्याय चाहते हैं कि उचित न्याय होना चाहिए लड़की के साथ में भी, और जो समाज के खिलाफ बोली है उसके लिए भी।
के लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप पीड़िता को डराए धमकाए और पैसा लेकर के कंप्रोमाइज करने की बात कह रहे हैं, क्या इस पर? ये पूरा आरोप निराधार है, गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। केवल और केवल ये लोग मेरे राजनीतिक भविष्य को, मेरी राजनीतिक छवि को, मेरी सेवा भावना के लोग जल रहे हैं और उसकी छवि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा प्रयास वो लोग कर रहे हैं। इससे मैं शासन और प्रशासन से मांग करती हूँ कि पीड़िता और मेरा और जितने लोगों के जितने लोग मेरे ऊपर आरोप लगाए उन सब का ब्रेन मैपिंग किया जाए, उससे स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसमें यदि मैं गलत पाई जाती हूँ तो बिल्कुल शासन प्रशासन जो जितना FIR जो करना है जो बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रेन मैपिंग होना चाहिए सभी पक्षकार का, उनका भी हमारा भी, और बिल्कुल हम पीड़िता के साथ है, उनका, उनके परिवार का, और जितने लोग अभी शिकायत करने गए हैं जो बोल रहे हैं कि नीतू कोठारी उनसे मिलने गई या पैसा का लेन देन हुआ, उन सब का ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। क्लियर सच्चाई सामने आ जाएगी सबके कि नीतू कब गई है कब नहीं गई है, और सब चीज ब्रेन मैपिंग की मांग बिल्कुल मैं करती हूँ कि मेरा भी किया जाए और सभी का किया जाए। तो वही पूरे मामले में पार्षद नीतू कोठारी ने भी कहा कि वे निष्पक्ष जांच के समर्थन में हैं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वे पीड़िता के साथ खड़ी है। हालांकि अब देखने वाली बात यही होगी कि मामले में क्या कुछ जांच की जाएगी और कितनी कठोर कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली के ट्रबल यूथ हॉस्टल का जायजा लिया। उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम के साथ में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री राम विचार नेताम और लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज भी उपस्थित रहे। प्रदेश के बीजापुर जिले के कुटरू ब्लॉक के मैदानपारा में आदिवासी किसान ब्लॉक यूनियन कुटरू ने एक मिनी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से किसानों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आदिवासी किसान ब्लॉक यूनियन कुटरू ने एक मिनी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर और सरकार से किसानों की मांगों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें किसानों को सूखाग्रस्त होने पर मुआवजा मुहैया कराने, तेंदुपत्ता नगद भुगतान, जल जंगल जमीन पर पूरे अधिकार, आदिवासी जनता पर भ्रष्टाचार करना बंद करो जैसी मांगों को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया। किसानों के इस खास सम्मेलन में काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिनमें पुरुष, महिला, कम उम्र के बालक बालिकाएं सभी शामिल रहे। अभी बस्तर में चुनाव खत्म हो गए हैं, जिसमें यहाँ के सांसद बन के आए हैं महेश कश्यप। बीजेपी की शासन चल रही है, जहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भारतीय किसान यूनियन जो यूनिट बना है, यानी कि एक संघ बना हुआ है, जिसमें ब्लॉक इकाई कुटरू के नाम से यहाँ पे एक संघ का बैठक हुआ है, जहाँ पे किसानों की आंदोलन चल रही है। कई सारे मुद्दे लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं कुटरू में। ये बीजापुर जिले से महज 45 किलोमीटर के आसपास ये आता है कुटरू। यहाँ पे जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो इससे पहले भी यहाँ कुटरू में आप अच्छे से जानते होंगे कि ये वो जगह है जहाँ पे मूल बचाव मंच का भी यहाँ पे प्रदर्शन रहा है, जिसमें कई सारे मांगों को लेकर बैठे थे। लेकिन आज किसानों ने एक आंदोलन रखा गया है। इस किसानों की बात करें तो यहाँ पे हर तरीके का परेशानी नजर आ रहा है। किसान लोगों का जो मांग है उसको पूछ रहे हैं। हम सीधे आपको इस पब्लिक को दिखा रहे हैं, जितने लोग इस गाँव के यानी कि इस क्षेत्र के लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे अध्यक्ष भी जिला के आए हुए हैं और यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष भी मौजूद हैं, और यहाँ पे हर एक प्रकार के यानी कि हर किसान लोग निकल गए, क्योंकि ये एक किसान मतलब छत्तीसगढ़ में दान का कटोरा भी इसे कहा गया है, क्योंकि किसानों का ही एक दायित्व होता है यहाँ पे। लेकिन किसानों का ऐसा क्या समस्या आया होगा जो आज इतनी बड़ी बैठक इनको रखना पड़ा, सम्मेलन करना पड़ा? क्या समस्या होंगे, हम अध्यक्ष जानने की कोशिश करेंगे किस लिए यहाँ पे किसान आंदोलन रखा गया है। सबसे पहले हम अध्यक्ष के हिसाब से बात करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ी सी खड़े हो जाइए। आपका नाम पूरा परिचय एक बार बताएंगे। मेरा नाम है शाम भैया दन्नूर, बीजापुर जिले का भारतीय किसान यूनियन का जिले का अध्यक्ष भी हूँ जी। ये किसान आंदोलन कुटरू में क्यों रखा गया? ऐसा क्या समस्या आना पड़ा जो किसान लोगों को इतनी बड़ी आंदोलन रखना पड़ी है? हाँ सर, सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों को तो बधाई देता हूँ हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर देश विदेश तक
आप मैंने हमारे गतिविधियां या हमारे जो वार्तालाप हो रहा है आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं बधाई दूंगा। और समस्या हमारे पास कई समस्या हैं, कई कठिनाइयां हैं। देखिए, सरकार बन गई है, अभी सरकार बनी ही है, नवनिर्वाचित यहाँ पे सांसद मन आ चुके हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही दिल्ली से रवाना हो गए हैं, वापस हुए ही नहीं कि किसानों के जो सम्मेलन लगना, यानी कि समस्याएं बाहर निकलना, परेशानियां दिखना, क्या ये शासन आप लोगों की समस्याओं को ध्यान नहीं दे रहा है? ये तो सर बहुत पहले से समस्या मन है। समस्या ये है, आज तक का दिनों दिन क्या है, आचार संहिता लागू था, जिसकी वजह से हम लोग बैठ के पूरा चर्चा नहीं कर पाते थे, क्योंकि आचार संहिता का जो पालन करना हम ही को करना है। तो इसलिए उसको आचार संहिता को देखते हुए आचार संहिता 4 तारीख हट गया। तो आज हमने रखा है बड़ा मस्त अपने किसान भाइयों के साथ में, क्योंकि हम लोग देश के अन्नदाता हैं। बिना अन्नदाता को तो माने देश तो चलेगा नहीं। तो सर्वप्रथम तो हम ही हैं देश को पालने वाले लोग। तो हम पे जो समस्या आ रहा है, वो अत्याचार हो रहा है, उसी को हम शासन के सामने रखेंगे आगे जाके, इसलिए हमने यहाँ बैठक रखा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्या प्रमुख मुद्दे रहे होंगे जिनको लेकर आज आपने बैठक किया है? प्रमुख मुद्दे ये है सर, तेंदुपत्ता जो अभी खाते में डाल रहे हैं, मैं देख अधिकांश लोगों का किसी का तो पासबुक बना नहीं, किसी का बना है तो 1-2 में बना है। अब जिसके नाम से जो अंधे खाने लंगड़े जो तोड़ते उनको वहां तक पैसा नहीं पहुंच पाएगा, उसी का वजह भी है। उसको हम लोग ज्ञापन में तेंदुपत्ता की अगर हम बात करते हैं, तेंदुपत्ता बस्तर की हरा सोना होता है, क्योंकि यही बस्तर में ही आय का स्रोत, माने कि यहाँ का पैसों का जो परेशानी का जो आता है, यहाँ 3 चीजों से बस्तर वासी जिंदा रहते हैं। ये टोरा मोआ हो गया है, आपका तेंदुपत्ता हो गया और दान। इसके अलावा कोई फसल यहाँ पे होता नहीं है। लेकिन बात करते हैं तेंदुपत्ता यानी हरा सोने की। हरा सोना का यहाँ पे नगद भुगतान की बात हुई थी, क्या वो नगद भुगतान लोगों तक नहीं पहुँच रहा है? नगद भुगतान तक तो अभी तक तो नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि शासन से कहा गया था कि नगद भुगतान होगी। हाँ, पहले तो आश्वासन दिए, अभी तो फिर खाता पेमेंट होगा बोले। जिसका खाता नहीं हो बेचारा कहाँ जाके लेगा, ये समस्या खड़ा है। यानी सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर खाता पेमेंट होता है इन बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में, जैसे नेशनल पार्क, हम जिस क्षेत्र में है लगा हुआ है नेशनल पार्क, यहाँ पे वहाँ पे कई लोगों के ना अकाउंट्स है, ना आधार कार्ड भी मिलेगा नहीं। तो ऐसे क्षेत्र में अगर अकाउंट पेमेंट होता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे पैसों के लिए? क्योंकि ये समस्या अंदरूनी क्षेत्रों का ही नहीं है और सिटियों का भी है, क्योंकि हर बैंक में जब तेंदुपत्ता का भुगतान होता है तो लाइन लगे रहते हैं। सुबह से आए वाले व्यक्ति 2-2 दिन वहां पे उनको रुकना पड़ता है। यानी कि ये समस्या को दूर करने के लिए सीएम ने ये कहा हुआ था कि यहाँ का समस्या दूर करके हम नगद भुगतान करेंगे, लेकिन यहाँ के छत्तीसगढ़ के किसान कह रहे हैं कि नगद भुगतान नहीं होगा, ये आरोप लगा रहे हैं। तो अध्यक्ष जी से जानते हैं कि यह सच में ये आरोप सिद्ध हो गया है कि ये नगद भुगतान नहीं होगा? ये तो मेरे हिसाब से तो नगद भुगतान करना चाहिए, सारी जनता का मांग है। ये हमारे खाली किसान यूनियन के लोग मांग नहीं रहे। आप तो दिखा रहे हैं टीवी में, पूरे किसान मजदूर लोग हैं। अब मजदूरी दिन भर करेगा, शाम के उसको अगर राशन पानी नहीं मिलेगा तो भूखे मरेगा। ये तेंदुपत्ता किस्सा वैसी होगा, 15-20 दिन जो भी काटा होगा, 5-6 दिन भी काटा होगा, तो अगर उसको पेमेंट नहीं मिला तो फिर भुगते गए। तो कई प्रकार के उसके सामान की कोई तो उधारी लिए भी होंगे, तो फिर कैसे करके वो अपना भुगतान करेगा दुकान वाले को? कोई कपड़ा लिया, कोई और लिया कुछ, आजकल क्या धान वगैरह खरीदी चल रहा है, कोई ट्रैक्टर से जोताई कराएगा, नकदी मिलेगा तब तो करेगा। हाँ, तो और एक मुद्दा आपसे जानना चाह रहे हैं, जैसे आपने किसान की बात की, मतलब आदिवासियों की बात हो रही है यहाँ पे। आदिवासियों की बात अगर हो रही है तो यहाँ पे कुटरू से एक और मामला निकल के सामने आता है, जिसमें एक आदिवासी का घर तोड़ा जा रहा है। क्या वो घर यहाँ का आदिवासी वो है नहीं, या वो बाहर से आके है? क्या वो 20 साल पहले का इन लोग जो दर्जा बता रहे हैं, क्या वो 20 साल से यहाँ रहता है, या कि उसके पूर्व के लोग भी यहाँ रहते हैं? इसमें आप लोग कैसे देख रहे हो? उसको सर अभी तो हम लोग वहाँ स्थल तक जाके देखेंगे वास्तविकता क्या चीज है। माने जो पहले से वो जो घर बनाया हुआ था किराए में था, यानी तो किराया लेके रह के फिर उस आदमी का वो अपना हड़प लिया, वो सारा चीज अभी हम वहीं जाके उस व्यक्ति से हम जानकारी ले लेंगे। लेने के बाद उसको जाना हम अधिकारियों के बीच में रखेंगे, भाई ऐसा क्यों हुआ, जांच कराएंगे। वो जांच के बाद विषय पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या परेशानी है। तो हम कोशिश करते हैं कि ब्लॉक अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आइए ना आप, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष मंडावे। हाँ, आपका नाम पूरा बोलिएगा एक बार। मनीष मंडावे।
आपका कहना है कि आदिवासी लोगों को कोई गलती के बगैर बेबुनियाद उन पर इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। क्या कहते हैं कि सच में आदिवासी चारों तरफ से एक समस्या में घिरे हुए हैं? हाँ, आदिवासी तो एक समस्या में घिरे हुए हैं चारों तरफ से। अभी मतलब कि अभी कुछ भी स्वतंत्र रूप से अपने गांव में नहीं रह सकता। मतलब कि दैनिक तौर पर देखा जाए, जैसे लकड़ी काटने नहीं जा पा रहे महिलाएं, और गांव में पांडु में मतलब कि अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। और मेला मंडाई हमारे पुरखों से देवी देवता को मानने वाले लोग हैं प्रकृति के साथ, तो हो उसको भी मानने मतलब कि नहीं हो रहे। आपका कहना है कि अगर शासन प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो गांव कह रहे कि आदिवासी लोगों का परंपरा से आता है कि गांव में बगैर त्योहार का कोई कार्य नहीं होता है, यानी कि अगर दान भी बोते हैं तो उन लोग एक विजयपंडुम करके एक प्रोग्राम यानी कि एक त्योहार होता है उनका। इस प्रकार से यानी कि हर एक नया खानी हो चाहे कोई भी त्योहार हो, बगैर पूजा पाठ के उन लोग नहीं खाते। ऐसे त्योहारों के लिए भी गाँव में मना कर दिया जाए, रुकावट हो रहा है। इस सब ऐसा रुकावट कर कौन रहा है? शासन प्रशासन। अच्छा, हाँ, शासन प्रशासन से ये सारे जो बंदिशें आपके ऊपर आ रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में इसी प्रकार के आदिवासियों के ऊपर थानाशाही बने रहेगा? आने वाले दिनों में तो ऐसी होगा तो फिर पूरे आप आज जैसे जो पब्लिक बैठे है किसान यहाँ पर, ऐसे अगर संगठन नहीं होंगे तो पूरे शासन प्रशासन सबको जेल में ठूस देगा। इतना हमारे विधायक है आदिवासी, मुख्यमंत्री है आदिवासी। क्या आप लोग उनसे नहीं बोलते ये सारे समस्या तो उन तक कभी नहीं, मतलब उन लोग जानते फिर भी, लेकिन वो उसको जांच नहीं कर पा रहे जी, नहीं हो रही है। ठीक है, हम और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सच में इस प्रकार से जो परेशानी जो निकल के सामने आ रही है, जब हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में कुटरू पहुंचे हैं तो यहाँ लगातार एक के बाद एक समस्याएं जो है सामने निकलते आ रहा है। आदिवासियों की अगर हम बात करें तो दादा आइए ना, क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? मेरा नाम शिवा सोनकार है। क्या है आप इस संगठन में? मैं भारतीय किसान यूनियन में बस्तर संभाग का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आप सही आदमी से बात हो रही है हमारी। तो ये अध्यक्ष जी ये बताइएगा, जिस टाइप का ये समस्याएं चल रही है और बात करें इन किसानों की, तो किस टाइप का इन किसानों का समस्या जो कुटरू से निकल के आ रही है? सर देखिए, अभी हम लोग को ये सुनाई में आया कि यहाँ पे किसी आदिवासी को घर को उजाड़ा है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस्तर जिला में आदिवासियों का अस्तित्व था, है ना सर। बस्तर जिला में आदिवासियों का अस्तित्व था और ये उनका ही जो पूर्वजों का है। जैसे जो बाहर के लोग से आए, ये उनका जमीन कहाँ से हो गया, है ना सर। मतलब जो बाहर से आए हुए हैं उनका जमीन कहाँ से हो गया? जो बस्तर के पूर्वज है, ये जमीन तो उनका ही है ना। लेकिन क्या है, यहाँ कुछ इनको दबाव दे के जगह जमीन को जैसे हड़प लिया गया है। अभी तो वहाँ जाने से पता चलेगा सही क्या है। लेकिन बस्तर का जो है ये तो जल जंगल जमीन इनके ही है, बाप दादा इनके पुरखों का। एक तरफ जल जंगल जमीन की बात होती है तो दूसरी तरफ एक परेशानियां जो सामने आ रही है, यानी इनके समस्याएं सामने निकलते आ रहे हैं। क्या सच में इस धरातल में जिस प्रकार से आदिवासी लोग समस्या में जूझ रहे हैं, क्या अगर हम बात करते हैं हरा सोना तेंदुपत्ता की बात हो रही है, तेंदुपत्ता भी कह रहे हैं कि नगद भुगतान नहीं हो रहा है। अब बस्तर संभाग के अध्यक्ष यानी कि बस्तर संभाग में सभी जगह यानी अंदरूनी सबसे ज्यादा अगर संशोधित क्षेत्र है तो वो सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर, और अभी थोड़ी सी आ रही है तो वो कांकेर है। तो इन क्षेत्रों में ये संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाते हैं। क्या इन क्षेत्रों में नगद भुगतान होना चाहिए कि खाता पेमेंट होना चाहिए? सर देखिए, एक तो यहाँ के लोग क्या एकदम भोले भाले हैं और ना समझ है। इनके पास क्योंकि बिगड़ों में है ये लोग, इनको तो रोज कमाना है, रोज खाना है। तो इनको अगर रोज का अगर भुगतान मिले तो अपना जीवन यापन अच्छे से करेंगे लोग, है ना सर। तो हम सरकार से ही चाहते हैं कि ये लोग को नगद भुगतान दिया जाए, क्योंकि इन लोग को क्या है, कमाई का साधन नहीं है ना इन लोग के पास, क्योंकि बिहार में है, जंगलों में है। तो उनको नगद भुगतान दिया जाए जिनसे इनका मतलब जीवन यापन अच्छा से चले। लगातार समस्याओं का बात करें तो यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं आदिवासी लोग की बेबुनियाद हम लोगों पर इल्जाम लगाकर हमें जेल भेजा जा रहा है, हमें नक्सली घोषित किया जा रहा है, हमें जनमिलिशिया सदस्य बताया जा रहा है। इस प्रकार का उन लोग आरोप लगा रहे हैं, इसमें आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, एक तो ये बिहार क्षेत्र है, तो जंगल में जो आदिवासी रहते हैं वो तो अपना निजी हथियार रखते ही चलते हैं, क्योंकि ये जंगल है। तो उनको भी इस तरह से परेशान किया जाता है कि ये लोग
अंदर वाले हैं वो। क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप लोग आरोप लगा रहे हो, क्या सच में जो सरकार बन के सामने आई है, क्या वो सरकार आप लोगों को ध्यान नहीं दे रहा है? सर देखिए, सरकार बनने के बाद वो तो कहते हैं हम तो आदिवासी को हित है, हम आदिवासियों के रक्षक हैं, लेकिन वो है कहाँ? ये तो सिर्फ जुमला करके चले जाते हैं ना। भुगतना तो इनको पड़ता है ना सर, जो जमीन स्तर में वो लोग भुगतते हैं ना। फिलहाल में